चलिए इस ग्राफ को ट्राई करते हैं एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो y को पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्यों? वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ से एक और जो खास रिजल्ट हमको निकल के आएगा कि भाई x तो आपका 0 हो ही नहीं सकता कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू 0, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं इसका होगा, है ना। अब बात आती है दूसरा इसका डेरिवेशन करने की। क्योंकि डेरिवेशन करने के बाद, सॉरी डिफरेंशिएशन करने की, डिफरेंशिएशन करने के बाद ही तीन चीजें एक साथ निकलेंगी। क्रिटिकल पॉइंट, रीजन जहां पर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और कॉन्कैविटी, ये सारी चीजें उसी से ही निकलेगी। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए y इक्वल टू मेरे पास क्या है, x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? क्या नाम है इस लड़की का? क्या नाम है? चलो भक्ति आप ही बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। डेरिवेटिव कैसे होगा इसका? ओ भक्ति, डेरिवेटिव कैसे होगा इसका? नहीं पता। अभी पार्थ, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? नहीं पता। देखिए इसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है। जब भी ये वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल आते हैं ना, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं जैसे ये एक्स रेस टू द पावर, ऐसे नहीं होता है ये। जैसे पावर में कर देते ना, ये 1 अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे नहीं करते हैं इसको, है ना। ये वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में करते हैं वैसा। मतलब एक्स रेस टू द पावर 3, एक्स रेस टू द पावर n, ये x है और ये पावर कांस्टेंट है, तब करते हैं ऐसा। वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल में ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। लॉग लेंगे y इक्वल टू लॉग ऑफ, यही तरीका है इसका डिफरेंशिएशन करने का। या फिर ये पावर है वो नीचे आ जाएगी दोबारा से बगल में मल्टीपल में। अब लॉग y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग x। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ये 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले लॉग का करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स, लॉग का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स ही होता है लॉग का, प्लस अब लॉग एक्स को बाहर रखेंगे, इसका करेंगे एक्स का। तो एक्स का कितना, 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब कितना हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीपल में y, और y कितना था ये। तो हमारे पास डेरिवेटिव जो था इसका कितना आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, ये आ गया है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा इसकी पहले डोमेन भी डिसाइड, अच्छा इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो आपको आता होगा। यस दीदी, इसकी डोमेन कितनी होगी, x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, इसकी डोमेन क्या होगी, क्या होगी इसकी डोमेन? ये फंक्शन है, इसकी डोमेन, हाँ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होगा, तो r माइनस 0 हो सकती है क्या इसकी डोमेन, r माइनस 0 होगी क्या? बताइए डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, x रेज टू द पावर 1 अपॉन x। सर दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव फ्रैक्शन। चलिए हाँ भाई भक्ति, क्या डोमेन होगी इस फंक्शन की? कुछ बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, जवाब दो भक्ति। सर नहीं पता। अरे तुम भाई अजीब बात करती हो, नहीं पता, कैसे नहीं पता तुमको, है? कल कल जो क्वेश्चन किया था वो देखा भी नहीं है शायद, अच्छा वो वीडियो भी नहीं डाला है मैंने। हाँ भाई, एक चीज और है कि पिछले 3-4 दिन से जो वीडियोस अपन नहीं डाल पा रहा था मैं, इस वजह से सारे वीडियो मैं आज ही डालूंगा। और वो कुछ बच्चे जो नए आए उनके लिए भी वो 3 घंटे का जो मैंने फंक्शन की जो थ्योरी है उसका वीडियो एक तैयार है, उसे मैं आज डालने वाला हूँ। कल संडे भी पड़ जाएगा तो आप आराम से देख लीजिएगा उसको, आज डाल दूंगा तो आपकी इच्छा है तो आज देख लीजिएगा, मगर कल तक तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको देखे बिना फंक्शन स्टार्ट भी नहीं होगा बेसिक फॉर्म में। अभी हम जैसे फंक्शन को जो है वो ओवरलुक ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली है,
थ्योरी उसी में है सारी अवेलेबल, नोट्स भी उसके तैयार है, नोट्स भी मैं ग्रुप पे फोटो खींच के आज डाल दूंगा उसका। यस, तो ये dy बाई डी एक्स ये है आपका, ये आ चुका है। अजीब बात है भक्ति, क्या इसकी सबसे पहला तो x आपका 0 नहीं हो सकता, ये हट जाएगा। यस पार्थ, इसकी डोमेन क्या होगी? पार्थ डोमेन क्या होगी इसकी? ग्रेटर देन 0। x आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये -2 हो गया सपोज x, तो ये -2 होल रेस्ट टू द पावर 1/-2 आ जाएगा, ये ऑड आ गया ये। और तुम बात कर रही हो कि फ्रिक्शन नहीं होगा, अरे ये ऑलरेडी फ्रिक्शन में है, इंटीजर भी नहीं होगा। x हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो यहां से हमारे पास डोमेन जो है x की क्या आएगी, x हमेशा r+ होगा, 0 तो पहले ही हट चुका है, r+ हो जाएगा। ये डोमेन है इस फंक्शन की। अब आती है बात क्रिटिकल पॉइंट की। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर आपका y' या dy बाई डी एक्स, कुछ भी एक ही बात है ये दोनों, ये 0 हो जाए। तो ये 0 हो जाए तो 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर x रेज टू द पावर 1/x, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि r+ है, इस दोनों में रह जाएगा इक्वल टू 0। तो 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक तो आपके पास आ गया न्यूमरेटर से, ये आपका ये 0 कैसे कैसे हो सकता है? या तो ये 0 हो जाए या फिर ये इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट एक्चुअली होता नहीं है पॉसिबल, ये इनफाइनाइट भी हो जाएगा ना, ये इनफाइनाइट भी हो जाएगा तो भी ये आपका 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा बहुत छोटा बना रहेगा, पर 0 तो नहीं होगा। x अगर मैं इनफाइनाइट करता हूं तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए तो सुनिए बात, x को अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं ना, तो x ये इनफाइनाइट है तो फिर ये भी इनफाइनाइट है, तो फिर वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इनफाइनाइट। भाई कोई भी आपका फ्रैक्शन है, दो तरीके से 0 होता है, या तो न्यूमरेटर 0 हो जाए फिर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए। पर यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा तो न्यूमरेटर भी x पे डिपेंडेंट है, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक ही रूट है इसका, 1 - log x इक्वल टू 0। तो ये log x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू कितना आया मेरे पास, मतलब ये x कितना आया मेरे पास, e, यही है मेरे पास। अब मेरे पास ये देखिए, मुझे आप लोग बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे ये dy बाई डी एक्स है, x रेज टू द पावर 1/x, 1 - log x 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताइए x इक्वल टू ई पर मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा? मतलब e प्लस और e माइनस पे साइन चेक करना है आपको डेरिवेटिव का। आप बताइए भाई, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? e प्लस और e माइनस पे साइन चेक करके बताओ। देखिए यहाँ पर आपको फायदा क्या मिलने वाला है, ये देखिए ये पॉजिटिव है, इसका साइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव है e प्लस और e माइनस पे, इस पे साइन डिपेंड करेगा आपका। तो आप बताइए अगर ये e है, अगर मैं इसको e लेता हूँ, ये तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो मेरा जो डेरिवेटिव का जो साइन है इधर और इधर क्या होगा? बताइए, बताइए क्या होगा? प्रणव प्रताप पाटिल आप बताइए, आप मैसेज में लिख दीजिए, सीरियल में लिख दीजिएगा, मतलब है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे। जैसे अगर आपको लगता है कि इधर प्लस है इधर माइनस, तो आप प्लस या माइनस ऐसे कर दीजिएगा, या फिर माइनस प्लस, या फिर प्लस प्लस, ऐसे कुछ भी बताइए आप। प्रणव प्रताप पाटिल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्रणव पाटिल आप बोल सकते हैं तो प्लीज आप भी बताइए कितना होगा, अगर आप बता सकते हैं तो, है ना। सबसे पहले उदय, आप बताइए क्या होगा इसका साइन, ई से पहले और ई के बाद डेरिवेटिव का साइन आपकी आंखों के सामने है, क्या होगा? बताइए उदय। उदय आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? उदय है क्लास के अंदर, पता नहीं उनको कुछ नहीं है। उदय, चलिए खैर आवाज नहीं जा रही होगी उन तक। भक्ति आप बताइए, भक्ति, अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। तो बताइए प्लीज क्या है, साइन क्या होंगे? ई प्लस और ई माइनस पे साइन क्या होगा डेरिवेटिव का? इधर साइन क्या होगा, इधर साइन क्या होगा? बताइए, नहीं पता तो जल्दी बोलिए, रिप्लाई कीजिए, हम दूसरे को सवाल पास करते हैं। नहीं पता, यस पार्थ आप बताइए। सर पार्थ, पहले ई को पॉजिटिव होगा और ई प्लस को नेगेटिव।
अच्छा, ये मतलब आप ये बोलते हैं ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि इधर डिक्रीज, तो आप कह रहे हैं ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और इधर जो है आपका, यही तो मतलब है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इधर मिनिमा बन रहा है, इसका मतलब इधर इधर, हाँ अच्छा उल्टा, पहले पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, सुन लिया मैंने, सुन लिया। तो भाई पार्थ का कहना है कि सर ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका वाई डैश जो है ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे वाई डैश जो है वो नेगेटिव होगा। क्रिटिकल पॉइंट के आसपास ही देख लीजिए, एक्चुअली अगर इसको नेगेटिव करोगे तो भी वो यही रीजन ही आएगा। तो भाई कितने बच्चे सहमत थे इससे? थोड़ा पता पाटिल, आप सहमत हो क्या इस बात से? यस उदय, आप सहमत हो क्या? दीदी आपको यही लगता है क्या? संस्कृति आपको यही लगता है क्या? हेलो, अरे रिप्लाई करो भाई, क्या कर रहे हो ये? हेलो, आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ सर। हाँ यही है क्या? हाँ। चलिए ठीक है। भक्ति, मैंने लास्ट टाइम पर भी बताया था आपको, ये देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है ना? पता नहीं आपको, ये 1 है, ये e है, ध्यान से देना भक्ति, ये e है, ये वैल्यू कितनी होगी आप बताइए? ये e पर ये y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, यहाँ पर क्या आएगा y एक्सिस पे? बोलो भक्ति, कितना आएगा यहाँ पे? बोलो। log e अरे log e, अच्छा 1 log e कितना होता है? 1 होता है, ये शायद पता नहीं था तुमको। अब देखिए e प्लस, जैसे ही मैं e प्लस लूंगा, ये वाला जो नंबर होगा लॉग वाला, वो 1 से बड़ा हो जाएगा या 1 से छोटा हो जाएगा? आप ही बताइए। e के इधर जाएंगे ये, तो मेरे पास जो वैल्यू log x है वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? बताइए e प्लस पे, बताइए। बड़ी है। बड़ी है, तो e प्लस पे जब ये 1 से बड़ा है तो e प्लस पे इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब ये पूरे का साइन नेगेटिव हो जाएगा। e माइनस पे, e से छोटे के लिए देखिए हमेशा 1 से छोटा है ये, हमेशा 1 से छोटा है ये, तो 1 से छोटा है, छोटा है, छोटा, आगे जाकर के तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये 1 से हमेशा छोटा ही रहने वाला है तो इधर ही हमेशा पॉजिटिव है। बिल्कुल सही बोला है पार्थ ने, साइन का यही रहेगा आपका। तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कौन सा हाइप क्रिएट होगा? ये वाला हाइप क्रिएट होगा। इसका मतलब आपका, यस, इसका मतलब आपका, हाँ, इसका मतलब ई पर आपका क्या बनने वाला है? ई पे है, ई पे क्या बनेगा आपका? मैक्सिमा। ई पे मैक्सिमा बनेगा आपका। मैं मतलब आपका ई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पता पड़ गया मेरे को यहाँ से बिना सेकंड डेरिवेटिव किए। थर्ड जो होता है आपका डेरिवेटिव का साइन इंक्रीजिंग का होगा, वैसे मेरे को पता है वो डेरिवेटिव क्या है, मतलब 1 से छोटा रहेगा तब तब आपका पॉजिटिव रहेगा। मगर क्योंकि मैंने वहां से ही निकाल लिया डेरिवेटिव फर्स्ट टेस्ट से, उससे भी निकाल दिया, मगर फिर भी अगर विश्वास नहीं तो ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस एल एन एक्स, एल एन एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो लॉग एक्स या वही एल एन एक्स बेसी ये लेसर देन 1 होना चाहिए। मतलब एक्स क्या होना चाहिए आपका? 1 से छोटा होना चाहिए, ई रेस टू द पावर 1 आ जाएगा तो 1 से छोटा आ गया, है ना? सिमिलरली मतलब आपका इंक्रीमेंट इंक्रीज इंक्रीज कहां पर होगा? एक्स क्या बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 तक इंक्रीज होगा। अब यहां से इंक्रीज होगा तो 1 के बाद वैसे डिक्रीज ही होगा चौथा, या फिर करके भी देख लो। वाई डैश शुड बी नेगेटिव, मतलब 1 माइनस लॉग एक्स शुड बी नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स आपका ग्रेटर देन 1, तो एक्स बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, ये आपका डिक्रीजिंग होगा। कॉन्केविटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? पता पड़ जाएगा ग्राफ के उसी तरीके से ही। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं आपकी आंखों के सामने। इसका ग्राफ अब बनाते हैं अपन। अच्छा, अभी 0 पर वैल्यू, ये 0 तो नहीं होगा मगर प्लस एच तो होगा। प्लस एच पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 पॉइंट आ चुके हैं, प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालें भाई? प्लस एच पर वैल्यू निकालनी है उदय, मतलब एक्स ट्रेंडिंग टू प्लस एच, कैसे निकालें वैल्यू? क्यों उदय? शायद उधर तक आवाज ही नहीं जा रही है। मतलब मुझे y
कि मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स 0 प्लस पे वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स 0 प्लस पे वैल्यू निकालनी है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया क्या है, एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालें, क्या होगी? वैसे यहां से भी देख के बताया तो जा सकता है, क्या होगी, क्या होगी दीदी, क्या होगी? मैं आपके सामने एक तो लिमिट से भी निकाल सकते हैं, पर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं यहीं रख देता हूँ आपका प्लस एच होल रेस टू द पावर प्लस एच, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0। मतलब ये बहुत छोटा सा कोई एक नंबर है, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0, ये वैल्यू क्या होगी, एच होल रेस टू द पावर एच, और एच आपका क्या है, 0 के जस्ट बाद जो नंबर होगा ना, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर, वो है ये, मतलब सबसे छोटा फ्रिक्शन है ये। क्या होगी ये वैल्यू, क्या होगी, क्या होगी? यस, क्या नाम है, पार्थ, क्या होगी ये वैल्यू? पार्थ, पार्थ ये वैल्यू क्या होगी, प्लस एच रेस टू द पावर 1 अपॉन एच। सर 1 के करीब। 1 के करीब होगी, चलिए इस बच्चे का कहना है कि भाई 1 के करीब होगी, ठीक है। हाँ दीदी क्या होगी? सर बोलिए पार्थ। 0 के आसपास होगी। 0 के आसपास मतलब पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में? नेगेटिव तो आ नहीं सकता, खैर शायद पॉजिटिव ही बोल रहे होंगे, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ऑपरेशन करके आप नेगेटिव ला ही नहीं सकते कभी, है ना? हाँ भाई दीदी क्या होगी, जवाब दो दीदी, हाँ सर, क्या होगी? 0 के आसपास। 0 के आसपास होगी। भक्ति क्या होगी ये? सर 0 क्या? के आसपास ही होगी। बिल्कुल सही बोला, 0 के आसपास। क्यों? बहुत छोटा नंबर है, तो बहुत छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, इसकी पावर में 1 अपॉन वेरी स्मॉल नंबर, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। अब आप सोचिए प्लस एच, उसको अगर अब अगर आप 1 अपॉन 2, मतलब 0.1 को भी अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब अगर आप 0.1, जबकि एच जो है ना वो 0.1 से भी बहुत ज्यादा छोटा है, अगर आप 0.1 की एक से छोटे किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, कई बार बता चुका हूं मैं। तो ये आपका ट्रेंड करेगा 0 की तरफ, तो इसका मतलब आपके प्लस एच पर जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ इनिशिएट लेगा वो कहां से लेगा, होलो आएगा 0 पे। ई मैं यहाँ का ही बनाता हूँ, ये ई होगा मेरा, तो मेरा ग्राफ जो एक्चुअली, अच्छा अगला फिर से मुझको लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू, अगर मैं ये इनफाइनाइट कर दूं तो एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा, क्या होगा ये, क्या होगा? दीजिए जवाब दीजिए, एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू कहां ट्रेंड करेगी? किसी बच्चे का मैसेज आया है, एच, अरविंद का मैसेज आया है सर एच पर। चलिए अरविंद आपसे बात करते हैं। हाँ भाई कहाँ पे, पार्थ बता सकते हो बेटा ये वैल्यू कहाँ पे ट्रेंड करेगी? मैं उदय से बात करना चाहता हूँ। उदय पता नहीं या तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है या वो मुझे सुन नहीं पा रहा है, आई एम क्लूलेस अबाउट दैट। पार्थ ये वैल्यू कहाँ ट्रेंड करेगी? अरविंद थोड़ा वैल्यू रख के देख लिया करो, है तुम एच बता रहे हो, एच बताने का मतलब आपका ये कि 0 के आसपास होगा। सर हाँ बोलिए, हम बताएं, बताइए। सर एक मिनट, पार्थ से मैं बात कर लूं दीदी। 1 को आप ट्रेंड करेंगे ना। नहीं, मैं पार्थ से मैंने पहले पूछा था, तो मैं पार्थ से पहले बात करूंगा। हाँ बताओ पार्थ, ये वैल्यू कहाँ ट्रेंड करेगी? 1 को ट्रेंड करेगी। 1 पे ट्रेंड करेगी। हाँ दीदी कहाँ पे ट्रेंड करेगी? 1। 1 पे ट्रेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है। अरे आप इनफाइनाइट देखिए, इनफाइनाइट वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर ऐसे रख के देख लिया करो अगर प्रॉब्लम आती है। 1 अपॉन वेरी बिग नंबर, वेरी बिग, 1 अपॉन वेरी बिग नंबर कितना होगा, तकरीबन 0, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी बिग नंबर, नंबर रेस टू द पावर 0, या फिर 0 प्लस ले लो। क्यों? 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0 नहीं होता है, प्लस एच होता है ना। स्मॉल, अरे स्मॉल नंबर क्यों आएगा, मैं बोल रहा हूँ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर रहा हूं मैं। हाँ अच्छा, 1 अपॉन स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर भी नहीं कह सकते, वेरी स्मॉल नंबर मतलब बहुत छोटा, तकरीबन 0 प्लस।
अरे आप कुछ भी जोड़ो, किसी की भी पावर अगर आप थोड़ा जीरो रख देते हैं तो वो 1 होता है, और अगर आप जीरो से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो 1 से थोड़ा सा, एक्चुअली ये 1 पे ट्रेंड तो करेगा, मगर ये 1 पे ऊपर से ट्रेंड करेगा या नीचे से ट्रेंड करेगा? ये 1 पर ऊपर से ट्रेंड करेगा या नीचे से ट्रेंड करेगा? मतलब कहने का मेरा मतलब है ये y इक्वल टू 1 है, ये ऊपर से एसिम्प्टोट जाएगा या नीचे से एसिम्प्टोट जाएगा? ट्रेंड करने का मतलब एसिम्प्टोट करना ही होता है यहाँ पे। क्यों भाई पार्थ? ऊपर से ट्रेंड करेगा नीचे से ट्रेंड करेगा ये 1 पे? पार्थ सर नीचे से करेगा। नीचे से ट्रेंड करेगा, मतलब आपका कहने का मतलब है ये वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, ये कहना चाहते हो आप? यही है इस बात का मतलब, तो कि ये जो वैल्यू है सर ये 1 से हाँ। थोड़ी छोटी होगी। क्या क्यों होगी भाई, क्यों होगी? अरे वेरी बिग नंबर, किसी बच्चे का मैसेज आया है, गुड लावण्या। अरे भाई कोई वेरी बिग नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसकी पावर अगर आप जीरो कर देते हो तो ये 1 हो जाता है। जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। क्या कर रहे हो पार्थ? गलत है यार तुम्हारा, तुम गजब करते हो तुम, गलत है ये आंसर तुम्हारा। ये 1 पे ऊपर से ट्रेंड करेगा, और ये तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पे मैथमेटिकली निकाला, सिंबॉलिकली भी देख सकते थे आप इसको, 1 पर ऊपर से ट्रेंड करेगा ये, है ना? और अगर इस चीज को नहीं भी अगर आप समझते ना, तो भी आप इस चीज को पकड़ सकते थे। देखिए कैसे पकड़ा जा सकता था, ग्राफ की सिमेट्रिसिटी से भी आप इसको पकड़ सकते थे। कैसे पकड़ सकते थे? मुझे पता पड़ गया मेरा ई पर जो मेरा है वो मैक्सिमा है, तो पहले मेरा ग्राफ, मेरा फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1 अपॉन x। तो मेरे पास f ऑफ e जो मैक्सिमा में मैक्सिमा है वो आएगा कितना? e रेज टू द पावर 1 अपॉन e आएगा। e रेज टू द पावर 1 अपॉन e, ये नंबर मेरा हमेशा 1 से बड़ा होगा भाई, 1 से बड़ा नंबर है ये। 2 की पावर 2 की पावर समथिंग 2 से बड़े नंबर की पावर 2 से बड़ा, 1 से तो बड़ा ही जाएगा ये। तो ये सब कुछ यहाँ पे कहीं होगा e रेज टू द पावर 1 अपॉन e, जो मेरे पास इस पॉइंट पर आने वाला है, इस पॉइंट पर आने वाला है। ग्राफ मेरा जीरो से स्टार्ट होगा, तो देखो पार्थ ये ऐसा, ये इधर आएगा, और अब जब ये आप खुद कह रहे हो और फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, तो ये 1 पर ट्रेंड करेगा। ई के बाद ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता, पहले तो ये बात समझिएगा आप। तो ये ग्राफ आपका डिक्रीज ही कराना है आपको, तो यही पॉसिबल है आपका। आप कहोगे सर अब आप जैसा आप कहना चाह रहे हो ना नीचे से ट्रेंड करेगा, तो अगर मैं इसको नीचे से ट्रेंड कराता ना, क्या पार्थ, तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिखाना पड़ेगा कुछ। मैं आपकी बात मान के ट्रेंड करा तो ये नीचे से जाकर के फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ये, और अगर ये ऐसे आप दिखा रहे हो ना तो आपने दोनों, आपके रिजल्ट आपने गलत प्रूफ कर दिए। क्या? पहला तो 1 के बाद ये इंक्रीजिंग हो गया थोड़ी देर के लिए, मतलब इस पॉइंट के बाद ये हमेशा इंक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि मिनिमा आ गया, जबकि इसके बाद ये हमेशा डिक्रीजिंग है। यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं इसका। अगर यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कोई ई के बाद अगर इसका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता ना, तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मार्क माई वर्ड, बन सकती थी, बनेगी ऐसा नहीं बोला है मैंने, तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि ये नीचे से ट्रेंड कर जाए 1 पे। तो आपका जो आंसर था आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे। समझ में आया पार्थ? पार्थ हाँ सर। समझ में आया बेटा? क्यों पार्थ? यस सर। चलिए समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का जवाब दो चलो। e रेस टू द पावर 1 अपॉन पाई, कल मैंने ई रेस टू द पावर पाई पूछा था ना आपसे, ठीक है? ये ई और पाई में ही करता है ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन। ई रेस टू द पावर 1 अपॉन पाई, हाँ, और पाई रेस टू द पावर 1 अपॉन ई। बोलो पार्थ कौन बड़ा है? बताओ पार्थ कौन बड़ा है? हाँ? देखो भाई क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता। देखो पार्थ, ये ग्राफ मेरा जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स, और रिजल्ट मुझे पता है ई रेस टू द पावर 1 अपॉन ई, ये सबसे बड़ा नंबर होगा पार्थ। यहाँ पे आप समझते हो इस चीज को, ये ई पर जो फंक्शनल वैल्यू है जो आएगी सबसे बड़ी। आप बताइए पाई मेरे पास कहाँ होगा? पाई यहाँ कहीं होगा, तो पाई की जो फंक्शनल वैल्यू मेरे पास आने वाली है
फंक्शनल वैल्यू वो ये आएगी, और वो इससे छोटी है। इसका मतलब इतनी बात तो पक्की है कि पाई रेस टू द पावर 1/पाई छोटा होगा, इतना तो इजी है। नाउ टेक पावर ई पाई बोथ साइड, पावर पॉजिटिव है, ई पाई तो बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा, तो ये टोटल नंबर देखा जाए तो 6 या 7 से बड़ा है, तो 7 या 8 से भी बड़ा होगा नंबर आपका, है ना। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाइड होकर के जब ये दोनों साइड आप करेंगे मल्टीप्लाइड, तो आपके पास क्या आएगा, ई पावर में इसको ले रहा हूं मैं, पार्थ इसको 1/पाई रह जाएगा, क्यों, ई से ई कैंसिल है, ग्रेटर देन पाई रेस टू द पावर 1/ई। अच्छी बात है ना, नहीं आपको आता है रिजल्ट, अच्छी बात है, आपकी आंखों के सामने है। दीदी दीदी ओ दीदी, चलिए ये हो गया आपका दूसरा ग्राफ। ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर 1/x रेस टू द पावर x, ये ग्राफ याद रखना है दोनों आपको। कैसे, ये 0 पर आपका जो है 1 जाता है, 1 पे आकर के नीचे आएगा और नीचे से इस तरीके से जाएगा, ये वैल्यू ई होती है आपकी, ई कुछ होती है, ई नहीं 1/e होती है, सॉरी, ये 1/e होती है आपकी वैल्यू, 1/e पे आके मिनिमा आता है आपका। और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 1/x, जिसका ग्राफ मैंने अभी बनाया था, ये ग्राफ मैंने कल बनाया था, ये आपका इस तरीके से जाके और फिर ये नीचे जाता है, हाँ ये फिर इस तरीके से ये नीचे जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये मतलब ये 1 पर रहता है एक्चुअली, ये आपका 0 पर नहीं जाता है, ये 1 पर जो है वो ट्रेंड करता है, यहाँ पर ये होल होता है, ये जगह ये कुछ ऐसे ही जाता है, ये y=1 लाइन होती है, y=1, और ये आपका जो मैक्सिमा हाइक होता है वो ई पर होता है। ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कई बार, क्वेश्चन जैसे 1008 रेस टू द पावर 1007, और दूसरा इधर दे देगा 1007 रेस टू द पावर 1008, अब क्या करोगे, कौन बड़ा है, ये 1000 है, 1000 है, ये 1008, यस पूछा जाता है ये, है ना, कई क्वेश्चन देखे हुए हैं मैंने इस तरीके के। ये दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, दोनों ग्राफ आपकी आंखों के सामने, कौन बड़ा है इन दोनों में, क्यों पार्थ, कौन बड़ा है पार्थ, कैलकुलेट कर लो, कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है इन दोनों में। पहले तो पता होना चाहिए कि ग्राफ कौन सा आपके पास में इसमें फिट बैठेगा, इस वाले ग्राफ से जाएगा ये क्वेश्चन आपका, इस वाले ग्राफ से जाएगा तो पहले कौन आएगा आपके पास में 1007, तो यहाँ से देखें तो 1007 पहले आएगा, 1008 बाद में आएगा, तो 1008 रेस टू द पावर 1008, ये बड़ा होगा आपका किससे, 1007 रेस टू द पावर 1007। अब क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 1008 इंटू 1007, तो जैसे ही पावर ये आप लेंगे 1008 ना, हाँ नहीं इससे होगा, ये इससे जाएगा ये क्वेश्चन आपका, इससे जाएगा, इस वाले ग्राफ से जाएगा, क्योंकि उधर पावर अगर लेंगे तो फिर वो नंबर आएगा नहीं, ये आपका 1008 कब का पहले आएगा, तो 1008 और ये 1007, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है ना ये कर्व इसके बाद, तो फिर ये आपका बड़ा हो जाएगा, सॉरी। अब पावर ले लीजिए 1008 इंटू 1007, तो जैसे ही आप आंसर लेंगे ये वाला, ये आपका आ गया आंसर, ये आंसर हो गया आपका, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से कुछ काउंट किया जाता है इस चीज को। चलिए कौन बड़ा है इन दोनों में, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा आपके पास, ये 2009 1/2009, देखिए 2009 आपका बाद में आएगा, 2008 आपका पहले आ चुका होगा, तो इस केस में बड़ा कौन है, ये बड़ा है आपका। अब पावर को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 2009 इंटू 2008, इन दोनों के मल्टीपल से तब पावर को मल्टीप्लाइड, नहीं ऊपर वाले से होगा, आई एम सॉरी, ऊपर वाले से होगा ये क्वेश्चन ना, तो ऊपर वाले से होगा तो इधर है x रेज़ टू द पावर 1/x, तो ये 2009, इधर तो ये बड़ा है, ये है 2008,
80 तो देखने से पता पड़ रहा है यही बड़ा होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाइड करेंगे इन दोनों के रेसिप्रोकल से, 2009 और 2008 से। किसी बच्चे का मैसेज है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2009 1/2008 ग्रेटर देन 2008 all raised to the power 1/2009। यस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए कुछ डाउट है अगर इसके बारे में तो बताइए भाई, कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए।